सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। नगरसेवकच तर नाही आहेत ना, नगरसेवक त्यांचाच आहे सगळं। मोदी म्हणते घरे बसा, जागा बसा, हे बसा, ते बसा, कुठं बसा, यायला उठवा, असं कसं होणार आहे? ऐसा 25 सालों से हम यहाँ पे रह रहे, उन लोग जबरदस्ती कर रहे, न तो नोटिस आए, न तो कोई परमिशन मिला। अच्छा नागपुर सुंदर नागपुर के तहत एनएमसी के तरफ से आए दिन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी रहती है, लेकिन इसी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के चलते किसी के आशियाने उजड़ जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं जरीपटका के अंबेडकर कॉलोनी और बैंक कॉलोनी परिसर में, जहां पर एनएमसी के द्वारा भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ यहां पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के पहले ये जो केस है वो अदालत में जारी था और अधिकारियों का ये कहना है कि इसके तहत जो केस जारी था उसके तहत उन्होंने नोटिस दिया गया है और इस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ के स्थानिक नागरिकों का ये कहना है कि कोई भी नोटिस दिए बगैर ये कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर सीधे तौर पर बुलडोजर लाकर यहाँ पर जेसीबी लाकर पक्के जो मकान है वो धराशायी किए जा रहे हैं, जिसका स्थानिक कड़े तरीके से विरोध भी जता रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी है। बता दें कि यहाँ पर कुछ स्थानिकों ने हमें जो कोर्ट केस के जो कागजात दिखाए उस पर कुछ लोगों के जो तारीख है, अगली तारीख 27 तारीख बताई गई है अदालत के लिए, फिर भी ये तारीख आने से पहले ही यह कार्रवाई की जा रही है और इसका कड़े तरीके से यहाँ के स्थानिक विरोध जता रहे। कई स्थानिक जो जेसीबी है, बुलडोजर है, उसके सामने खड़े हो गए हैं और यहाँ का वातावरण जो है तनावपूर्ण निर्माण हो गया है। मेरा हेमंत साहू, जरीपटका यही रहता हूँ, मेरा ये घर है बैंक कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी। मैं अंबेडकर कॉलोनी, जूनियर अंबेडकर कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम गोलू साहू है सर। मैं यहाँ पे 40-50 साल से रह रहा हूँ। ठीक है सर, मेरे पास इलेक्ट्रिक बिल, घर टैक्स पावती, नल बिल, हर चीज़ है, जमाबंदी सब है सर। उसके बावजूद ये मेरे घर को तोड़ने के लिए आए हैं बिना नोटिस के। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, 27 तारीख की मेरी डेट है सर। उसके बावजूद ये मेरे को बिना नोटिस के ये जेसीपी वगैरह लेके आए हैं सर, मेरा घर तोड़ने के लिए सर। यहाँ पे सर ये पूरी लाइन तोड़ने के लिए बोल रहे हैं सर जी। यहाँ पे कम से कम 12-13 घर है। माझं म्हणणं हेच आहे, गरीबाला इथं उठू नका ना, गरीबाला तकलीफ देऊ नका। गरीब जातील तर कुठे जातील, हे लोक पैशाने आपले खरेदी करून घेतील, पण आम्ही कुठे जावा? आमचे तर लेकर बाळ आहेत ना, आम्ही तर कुठे जाणार? आम्ही बंगल्याचे काम करतो, पोट भरतो। इतक्या वर्षापासून हे लोक राहून राहिले तर ह्या लोकांची कदर नाही आहे लोकांना। नगरसेवकच तर नाही आहेत ना, नगरसेवक त्यांचाच आहे सगळं। मोदी म्हणते घरे बसा, जागा बसा, हे बसा, ते बसा, कुठं बसा, यायला उठवा, असं कसं होणार आहे? समजलं? आता हे लहान लेकरं रात्रीपासून उपाशी आहेत, कमी जास्त झालं तर हे घरे चालले, त्याच्या पोटाची भाकरी चालली, हे कुठे जाऊन देणार आहेत? कुठे जाणार आहे ते लोक? यांना समजत नाही का? यांना हे समजायला पाहिजे होतं की हे मजूर हे भांडे कुण्याचे काम करतात, भांडे कुण्याचे काम करून झाले हे आपल्या पोटाची कशी भाकर लावून ठेवतात आणि हे लोक यांना उठून ठेवले, असं नाही होऊ शकत सर। असं बिलकुलच नाही होऊ शकत। आम्ही यांच्यासाठी झुंटा देऊ, मरू यांच्यासाठी, पण घर खाली करू देणार नाही। हम भी घर खाली नहीं करेंगे ना सर। इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे, उन लोग जबरदस्ती कर रहे, न तो नोटिस आए, न तो कोई परमिशन मिला, लेकिन ऐसी कैसी कर सकते हैं लोग जबरदस्ती? हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ रहे, कॉलेज पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे हम? हमारी भी तो कुछ रहना चाहिए ना। हम गरीब है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? इन लोग पैसे वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हमारी ऊपर रैंक तो चले जाएंगे क्या? जो एमएमसी वाले ऑफिसर आते तो बोलते तुम लोग सेटलमेंट हो जाओ, बोलते राठौर साहब बोलते तुम लोग सेटिंग करो, बोलते 10-15 लाख वाले उठ जाओ, बोलते क्या करूंगी किसी जगह में? फिर वो ऐसे क्यों बोलते? वो तो सरकारी अधिकारी है ना, उसकी कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का, है क्या उसकी हक? ऐसे क्यों बोलते हैं? वो तो जबकि सरकारी अधिकारी है, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, कानून से बोलना चाहिए। ऐसी कैसी बड़े लोगों के साथ देते? नोटिस नहीं, लोग अभी आते उनको हम कुछ बिगाड़े क्या उनके? हम छोटे से घर में अपने खा रहे, अपने कमा रहे है ना, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम लोग? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना।
नाम प्रेम शत्रुघ्न शाहू है। जरीपटका में रहता हूँ मैं, अंबेडकर कॉलोनी में। ये 2013 में जब सूरज जग्गाजी यहाँ का नगर सेवक बना था, उस समय इन्होंने बोगस रजिस्ट्री मार के सेल डीड करके इन्होंने सिंधियों को बेचे। जिन्होंने इनको एनएमसी वाले, उसका नाम क्या है, राठौड़ और हुमने जी, ये दोनों ने मिलके उनसे 70-80 लाख रुपए लिए हैं खाली कराने के लिए। तो हुमने ने मुझे बोला और राठौड़ ने बोला कि 15 लाख रुपए मैं दिलवा रहा हूँ, तू घर खाली कर दे। ये सरकारी अफसर है, ये दलाली करने बैठा है कि सेटलमेंट करने बैठा है? ये तो कार्रवाई करेगा ना। तो ये आगे वाले की तरफ से क्यों बोल रहा है कि भैया 15 लाख रुपए में मैं सेटलमेंट करवाता हूँ? इसने दोनों ने मिलके 80 लाख रुपए खाए हैं। मैं यहाँ पे 1992 से टैक्स लगा रहा हूँ, लाइट बिल भर रहा हूँ, नल बिल भर रहा हूँ। मेरे पास जो प्रूफ है वो इन्होंने मांगे तो पहले बोलते ये टैक्स कोई काम का नहीं है गवर्नमेंट का। हमने बोलता है ये रद्दी है, फेंक दो बोलता है ये। और फिर जब इनके ऊपर इंक्वायरी बैठी तब इन्होंने मेरे ही घर में टैक्सी करके आए थे। दोनों ने मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके गए और ऊपर इन्होंने जवाब दिए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है। अब उसमें इन्होंने क्या गड़बड़ घोटाला की है पता नहीं। इन्होंने नोटिस भी नहीं दिए और घर तोड़ने आ गए, जबकि मेरे पास में जमाबंदी है। ये जमाबंदी है, इस पे ये जमाबंदी पे महाराष्ट्र सरकार लिखा है, उसके नीचे मेरे पिताजी का नाम लिखा है। फर्स्ट ओनर मेरे पिताजी हुए हैं और ये मेरा कोर्ट में केस चालू है। ये तो 27 तारीख को मेरी डेट है। तो ये कहता है कि तुम्हारा कोई कोर्ट में केस वेस चालू नहीं है, बोगस है बोलता। तो वकील आए तो क्या बोले? वकील साहब आए, वकील ने समझाया उनको, तो भी वो नहीं समझ रहे। वकील साहब पूरी इनलीगल कार्रवाई हो रही है। पैसा भरा हुआ है ना सर, इन्होंने अच्छा खासा पैसा खाया है। 3 घर में 3 प्लॉट इन्होंने जो बनाए हैं ना 1800 स्क्वायर फीट के, उसमें ये पूरे घर है। जिसमें एक प्लॉट है हेमराज जानी का, एक प्लॉट है धवल विधानी का, पंकज विधानी। 2013 में कि भैया ये जमीन हम ले रहे हैं, आप लोग खाली करोगे कि नहीं? इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। अभी जब हमने कंप्लेंट डाले तो एनएमसी से हमको सेल डीड मिली, वो बोगस सेल डीड जो अभी तक के ऑनलाइन नहीं है और ये जमीन पे उनका नाम नहीं चढ़ा है। अगर उन्होंने खरीदे रहते, सेल डीड हुई रहती तो इस जमीन पे नाम चढ़ा रहता। ये जमीन आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में ही है। अभी ये जो प्लॉट नंबर 18, 19, 20 है, ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट पे जो पक्का जो बांधकाम हुआ है उसका कोई भी सैंक्शन नहीं है। और जो ऑक्यूपेंट है वो यहाँ पे उनके पास जो ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल डीड, जिसको हम बोलते हैं मालमत्ता पत्र, ये 2 जो है सिटी सर्विसेज जो मिलता है, ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी इनके पास नहीं है। और आप जो देख रहे हैं, आप कैमरा भी घुमा सकते हो कि इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है ये विदाउट सैंक्शन हुआ है। तो इनको हमने एक नोटिस 2016 में दिया था। अभी आपको भी जानकारी है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है कि इसके ऊपर एक PIL भी दाखिल हुआ है कि जो शहर में जो अनधिकृत बांधकाम जो हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई का हाईकोर्ट में जो PIL दाखिल है, तो उसके ऊपर भी आदेश हाईकोर्ट के है और उसके ऊपर भी एक कमेटी है। कमेटी जो है वो कमेटी की जो है क्वार्टरली मीटिंग्स भी होती है, उसमें रिव्यू भी होता है, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन को नोटिस दिया गया है, कितना कार्रवाई हुई है, ये ऐसा रिव्यू भी किया जाता है। तो ये जो है इनको हमने फिर से अभी 2017 का ये जो नोटिस था, इसके वजह से इनको हमने फिर से एक सुधारित जो नोटिस बोलते हैं, ताकि पहले जो 4 हफ्ते का था, बाद में हमने 5 हफ्ते का इनको सुधारित भी नोटिस दिया हुआ है। ये नोटिस के ऊपर उन्होंने कोर्ट में अपील किया। मेरे को बोलने दीजिए ना, तो अपील किया हुआ है। ये 3 घर है, जैसा मैंने बोला ना आपको, प्लॉट नंबर 18, 19, 20, तो इसे उन्होंने अपील भी किया हुआ है। अपील में यूजुअली अगर कोई हमारी तरफ से कोई गलती हो गई है और जो गैर अर्जदार है, जो नॉन एप्लीकेंट है, उनके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई सैंक्शन होता है, पुराना सैंक्शन होता है 50 का, 60 का, या तो नया भी कोई सैंक्शन है 10-20 साल का, तो ऐसा कुछ भी छोटा मोटा भी अगर
नॉन एप्लीकेंट जो गैर अर्जदार होता है उनके पास अगर रहा तो इमीडिएट स्टे मिल जाता है। हमारी जानकारी है, इतने सारे केसेस हमने देखे हुए हैं, तो इमीडिएटली उनको स्टे मिल जाता है। इनके कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई, इसमें कोई स्टे नहीं मिला। इन्होंने हमारे जो आयुक्त है, आयुक्त की तरफ भी अपील किया, वहाँ पे भी उनकी सुनवाई हुई। आयुक्त साहब ने भी इसके ऊपर जो है डिटेल रिपोर्ट मंगवाई कि परिस्थिति क्या है, एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट क्या है, नॉन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट क्या है। इसका फिर से दोबारा छानबीन हुई। दोबारा छानबीन होने के बाद वो रिपोर्ट जो है फिर से सबमिट किया गया और फिर से इसके ऊपर आदेश दिए गए हुए हैं कि ये जो है ये इलीगल स्ट्रक्चर है, तो इसको गिराया जाए। उस हिसाब से हमने नियोजन किया और नियोजन के हिसाब से आज हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मुझे बताइए कि मैं अगर नोटिस नहीं दूं, ऐसा आरोप हो रहा है, तो फिर कोर्ट में कैसे गए गैर अर्जदार? कोर्ट में कौन से कागज पे गए? अरे तो जब मैं जब नोटिस दूंगा वो नोटिस को ही अपील करेंगे ना। मैं बिना आप गए क्या कोर्ट में? ये भैया गए क्या? अरे मैं जिसको नोटिस दूंगा वही मेरे विरुद्ध में जाएंगे कि नहीं? फिर कोर्ट में कैसे गए? अगर ये अगर बोल रहे हैं कि हमको नोटिस नहीं मिला तो फिर मेरे विरुद्ध में, कॉर्पोरेशन के विरुद्ध में कोर्ट में कैसे गए? देखो मैम, जो वेरिफिकेशन में जो है, जिसको नोटिस दिया है, जो वेरीफाई हो चुकी है, उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि हम पूरा नागपुर, यहाँ से नागपुर की शुरुआत कर देंगे कि ये इलीगल। अगर किसी को लगता है कि जहाँ हम जो छत के नीचे बैठे हैं ये अगर इलीगल है, ऐसा किसी को अगर लगता है तो हमको बताइए, हमारे पास कंप्लेंट कीजिए कि भैया हम जो छत के नीचे बैठे हुए ये भी इलीगल है। इसकी भी जांच की जाएंगी। जांच किसकी नहीं की जाएंगी? जांच जो है की जाएंगी जांच। हम तो जांच के लिए तैयार है। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।